ठीक है दुआएं पर से देखूंगी ठीक है जनाब तुसें करना है ना मैं देखूँ ठीक है मैं इन्होंने छेड़ना ये आप इधर उधर डिगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। जिन हज़रात को दरूद व सलाम आता हो ऊँची आवाज़ से पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्द व सलाह के बाद इस पाक महफ़िल में तशरीफ़ फरमा सादात किराम, उलमाए किराम, नात खानान शीरी लिसान, मोहतरम नकीब महफ़िल, मुंतज़मीन महफ़िल, शुरकाए महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज पहली मर्तबा इस पाक महफ़िल में हाज़िर हुआ हूँ। मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि देहात में इस मोहब्बत के साथ जो मुंतज़मीन सालाना महफ़िल करते हैं, यकीनन वो खुशकिस्मत हैं कि उनके नसीब में रसूल करम की महफ़िल की नौकरी आती है। अल्लाह ताला उन तमाम ग़ुलामान मुस्तफ़ा को वो सब कुछ अता करे जो रसूल करम के नौकरों को अता करता है। और आपने इंतहाई नौ उम्री में और नौजवानी में खूबसूरत नकीब मोहतरम साहबजादा हामिद अली सईदी साहब से खूबसूरत गुफ्तगू समात फरमाई। और मेरे दाएं तरफ आलम इस्लाम में सरकार की नात के हवाले से बाबा की चौखट से खैरात लेकर शोहरत पाने वाला नौजवान अजीम सफ़े अव्वल का सना खान मोहम्मद शाहबाज कमर फरीदी भाई वो तशरीफ़ फरमा हैं। आपने उनको भी समात करना है। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ बग़ैर किसी तमहीद के इस बात से करने लगा हूँ कि 70,000 मलाइका सुबह सरकार की बारगाह में सलाम करने आते हैं और 70,000 शाम को आते हैं। फिर तवज्जो से समात फरमाइए। मैंने जानबूझकर गुंबद खजरा से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया है, इसलिए कि कायनात में सब्ज़ा जहां भी गया है गुंबद खजरा की खैरात बन के गया है, और बहार जहां भी गई है गुंबद खजरा की खैरात बन के गई है। और सुन्नियों का इज्तिमा हो और वो गुंबद खजरा पे ना बोले, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। जिनकी ये ख्वाहिश हो, देखिए उम्रे के कितने टिकट हैं? 4 उम्रे के टिकट हैं। 4 खुशनसीब उम्रे पे जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, मेरे आका की करम नवाजी के अजीब रंग हैं। किसी को बुला के नवाजते हैं, किसी को तड़पा के नवाजते हैं। वहां जाना भी कमाल, उनकी याद में तड़पना भी कमाल। और मेरा ये जुमला दिल की तख्ती पे नोट कर ले, मेरे आका से
मोहब्बत में खुलूस हो, वो अपने आस्था पे बुला भी सकते हैं, तेरे गरीब खाने में आ भी सकते हैं। आप में से जिन हजरात की जुबान अपनी हो वो ऊंची आवाज से कह लें सुभान अल्लाह। इस्तेमाल करें इस जुबान को, इसका कोई अचार तो नहीं डालना, और मोहब्बत से कह लें सुभान अल्लाह। मैंने ये सुना है, आपने भी सुना होगा कि जिस पर किसी बात का असर ना हो, कहते हैं वो पत्थर दिल है, फुला सख्त दिल है, पत्थर दिल है, इसलिए कि उस पर किसी बात का असर नहीं होता। मेरा ये जुमला दिल की तख्ती पे नोट करें, जिस पर कोई असर ना हो उसे पत्थर दिल कहते हैं, और जो पत्थरों को नचाए उसे मोहम्मद कहते हैं। आप में से जिसमें जान हो वो ऊंची आवाज से बोले। अल्लाह के फजल से मैं सर से पांव तक देखें, अल्लाह खुश रखे। देखिए अल्लाह का शुक्र है, मैं कोई यतीम खतीब नहीं हूं और न खुशकी का मारा खतीब हूं, गरीब नवाज के कोटे का मुसलमान हूं, किबला आलम ख्वाजा नूरे मोहम्मद महारवी के दर का अदना सा मंगता हूं, और ज़हरा पाक का कमी हूं। मैं देखूंगा ना मजमे में बोलता कौन नहीं, अभी आप देखेंगे आका के हुस्न पर हर कोई बोलेगा। हामिद अली सईदी भाई सुनिए, अरे जो सख्त दिल हो उसे किसी बात का असर नहीं होता, और जो पत्थरों को पहाड़ों को नचाए और पत्थरों से दरूदो सलाम पढ़वाए, जमाना उसे मोहम्मद कहता है। ऊंची आवाज से बोलिए। हुजूर मौलाए कायनात सैयदना अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम रावी हैं, कहते हैं रसूल करम ने अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, सरकार मक्कातुल मुकर्रमा में जिस घाटी से गुजरते पहाड़ कहते अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कह लें सारे ऊंची आवाज से। दरख्त कहते अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये स्टेज वालों से भी गुजारिश है, हुजूर स्टेज इज्जत वालों का होता है, और इज्जत वाले वो होते हैं जो नबी पर सलाम पढ़ें। आप सारे पढ़ सकते हैं तो ऊंची आवाज से पढ़ें। पहाड़ कहते अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, दरख्त कहते अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। शहबाज भाई मसला ये है, सरकार ने अभी नबी होने का ऐलान नहीं किया, और पहाड़ कहते हैं या रसूल अल्लाह आप पर सलाम हो। सरकार ने नबी होने का ऐलान नहीं किया, और दरख्त कहते हैं या रसूल अल्लाह आप पर सलाम हो। आज जो सलाम पढ़े लोग कहते हैं इनको बुजुर्गों ने सिखाया है, ये बरेलवी हैं, इनको अहमद रजा ने सिखाया है। मैंने कहा बरेलवी तो पैदा ही नहीं हुए थे, ये पहाड़ों को सलाम कौन सिखा गया? बरेलवी तो पैदा ही नहीं हुए थे, ये दरख्तों को सलाम कौन सिखा गया? तो हजरात मोहतरम, मैं बात को उलझाना नहीं चाहता, दरख्तों और पहाड़ों से कोई पूछे तुम्हें सलाम कौन सिखा गया, उनका जवाब होगा जिस खुदा ने हमें बनाया है उसी ने मोहम्मद का सलाम सिखाया है। सत्तर हजार मलाइका सुबह आते हैं, 70,000 शाम आते हैं। या अल्लाह जो बोले इसे गुंबद खजरा की हाजरियां नसीब हों। मैं एक मरतबा हाजरी क्यों मांगूं? हाजरियां नसीब हों। फिर सुनिए, 70,000 सुबह आते हैं, 70,000 शाम आते हैं। और ये जो मैं बारीक सा जुमला कह रहा हूं, ये सिर्फ उन लोगों को पता है जो इस महकमे के बंदे हैं। 70,000 सुबह, 70,000 शाम आते हैं। ये मस्जिद नबवी के मौलवी के पीछे नमाज पढ़ने नहीं आते। चलें, जब मैं तकरीर करके चला जाऊं कल सुभान अल्लाह कह लेना। ये मस्जिद नबवी के मौलवी के पीछे नमाज पढ़ने नहीं आते, ये मस्जिद नबवी में नफलें अदा करने नहीं आते, ये मोहम्मद अरबी को सलाम करने आते हैं। मेरा जुमला सुनिए तवज्जो से, इसका मतलब यह है कि मदीना तैयबा में सफर करके नबी को सलाम करने की नीयत से आना, यह नूरियों का तरीका है।
अगला जुमला कहने लगा हूं और मैं देखता हूं आप किस कुव्वत से सुनते हैं। 70,000 सुबह आते हैं, 70,000 शाम आते हैं, जो एक मर्तबा आ जाएं उनकी फिर बारी नहीं आती। और यहां कितने लोग होंगे, शहबाज भाई भी उन खुश नसीबों में हैं, मैं भी हूं, जो साल में कई कई मर्तबा हाजिरी देते हैं। आप भी होंगे। बाद लोग कहते हैं मिलाद शरीफ में होके आए हैं, मेराज में फिर जा रहे हैं, रमजान शरीफ की ईद वहां करेंगे, फिर हज करेंगे, एक एक साल में 4-4 दफा, और फरिश्ते जिंदगी में एक मर्तबा। इसकी जब आप वजह सुन लेंगे ना, अगर मजा ना आए मैं तकरीर बंद कर दूंगा। आखिर वजह क्या है? फरिश्ते गुनाहों से पाक हैं। और मैं प्यार से एक जुमला कह रहा हूं, फरिश्ते गुनाह करने के काबिल ही नहीं, उनमें गुनाह वाली कुव्वत ही नहीं, पाक है, बिल्कुल नूरी है, वो गुनाहों से पाक, वो आदाब रिसालत से बाखबर, वो जिंदगी में एक मर्तबा। और हम जैसे मुजरिम साल में कई कई मर्तबा। अगर महफिल मिलाद में आने का मजा ना आए, मेरा जुमला वापस कर देना भाई, साल में कई कई मर्तबा और जिंदगी में सैकड़ों मर्तबा। जुमला सुनिए तवज्जो से, वो गुनाहों से पाक होकर एक मर्तबा और हम गुनाहगार होकर जिंदगी में कई मर्तबा। उसकी वजह यह है, मेरा नबी फरिश्तों से इतना प्यार नहीं करता जितना हम गुनाहगारों से प्यार करता है। मेरे जो इस जुमले पर नहीं बोले उनके लिए मैं इतना ही कह सकता हूं, या मैं समझा नहीं सका या नेकों के मजमे में फंस गया हूं। जिसको अपने नबी पर मान है वो हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। चौधरी साहब, ये जुमला इतना काबिल तवज्जो है, मचलने को जी चाहता है। मेरा नबी फरिश्तों से इतना प्यार नहीं करता जितना हम गुनाहगारों से प्यार करता है। कोई पूछे मोहम्मद इकबाल चिश्ती इसकी दलील क्या है? दलील देने लगा हूं। मेरा नबी अरे रातें रो रो के फरिश्तों के लिए नहीं गुजारा करता, मेरा नबी रो रो के रातें उम्मत के लिए गुजारा करता है। आप में से जिनको नबी का करम चाहिए वो ऊंची आवाज से बोलें सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलें। और देखिए, मैं बिल्कुल शॉर्टकट किस्म का खतीब हूं। फरिश्ते मदीना मदीना करते हैं, मक्का मक्का क्यों नहीं करते? हालांकि जो मक्का को तौहीन की नजर से देखे काफिर है। मक्का अजमतों वाला शहर है। और अगला जुमला कह दूं, मक्का मिलाद वाला शहर है। ऊंची आवाज में बोलो, ऐज ना बोलो, और जोर से बोलो। मक्का मिलाद वाला शहर है और मदीना तैयबा रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के घर वाला शहर है। मक्का भी सुभान अल्लाह, मदीना भी सुभान अल्लाह। फरिश्ते मक्का मक्का नहीं करते, वो मदीना 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 मदीना। चले आप आहिस्ता बोलें, कुछ सुन ना दे, और ऊंची आवाज से। जो बंदा मदीना शरीफ से जितना प्यार करता है उतना तो नहीं कह सकता, लेकिन लगे तो सही कि प्यार करता है। मदीना 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 मदीना। खामखा बेचारी दावत इस्लामी के पीछे पड़े रहते हैं, जी मदीना मदीना करते हैं। मैंने कहा फरिश्तों को किसने पट्टी पढ़ाई है? मदीना मदीना। मिजाज में नूर होगा तो जुबान पर मदीना जरूर होगा। वो मदीना मदीना करते हैं, मक्का मक्का नहीं करते। वजह भी अर्ज कर देता हूं। फरिश्तों की खिदमत में अर्ज की, हुजूर आप मक्का मक्का भी कर लें, मक्का में बैतुल्लाह है। फरिश्तों ने कहा हाँ बैतुल्लाह तुम्हारा काबा है, हमारा नहीं। बैतुल्लाह तुम्हारा काबा है, हमारा काबा नहीं है। हमारा किबला बैतुल मामूर है, फरिश्तों का किबला बैतुल मामूर, हमारा किबला बैतुल्लाह। अब तवज्जो से सुनिए, फरिश्तों ने कहा किबला हमारा अलहदा अलहदा है पर मोहम्मद सबके एक है। और मुझे बिल्कुल यहीं पर एक हदीस याद आ गई, लगे हाथों वो भी सुना देता हूं। रसूल करम का इरशाद गिरामी है कि मेरे 2 वजीर आसमानों में हैं, 2 जमीनों में।
आसमानी वजीरों का नाम है जनाब जिब्राइल, जनाब मिकाइल, और जमीनी वजीरों का नाम है जनाब सिद्दीक़ अकबर, जनाब फारूक आजम। ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। आसमानों में 2 वजीर मेरे आका के, जमीन में 2 वजीर मेरे आका के। बड़ा सादा जुमला कह रहा हूं, मुहम्मदी हुकूमत के 2 सूबे हैं, एक जमीन और एक आसमान। हेडक्वार्टर है गुंबद खजरा। चले इतना ही कह लें, मैं इस पे भी इक्तिफा कर लेता हूं। जमीनों और आसमानों का हेडक्वार्टर है गुंबद खजरा। आसमानों के फैसले भी गुंबद खजरा में, जमीनों के फैसले भी गुंबद खजरा में। और मुझे ये कहते हुए मेरी रूह मचल रही है, अल्लाह की इज्जत की कसम, खुदा की खुदाई में ना मुस्तफा दूसरा है, ना जगू में गुंबद खजरा दूसरी है। और जब बात आ जाए तो बंदे को कारी देनी चाहिए। और बड़े प्यार से करते हुए मैं आगे गुजरना चाहता हूं। मेरे सर पर कुरान रख लें, झूठे पर खुदा की लानत। झूठ वैसे भी नहीं बोलना चाहिए। जो ईमान की हालत में गुंबद खजरा को देखे, उसकी जन्नत हुजूर के जिम्मे है। जिसको अपने नबी पर जितना एतमाद हो उतना ही जोर से बोले। सरकार ने फरमाया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती। जिसने मेरी कब्र अनवर की जियारत की, उसकी शफात मेरे ऊपर वाजिब हो गई। पता है शफात वाजिब हो गई का मतलब क्या है? फरमाया गुंबद खजरा को देखने वाला बेईमान होकर नहीं मरेगा, ईमान पर खात्मा होगा, जन्नत मेरे जिम्मे आ गई। मैं बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जुमला कह रहा हूं, मोहब्बत का जुमला है, मोहब्बत से कहना चाहता हूं। शाहबाज भाई, जो गुंबद खजरा को ईमान से देखे वो तो मुस्तफ़ा के जिम्मे। जो गुंबद खजरा में लेटे, नहीं नहीं नहीं, अगर आपको नहीं समझ आई मैं दोबारा कह देता हूं। जो गुंबद खजरा को देखे वो तो जन्नती, और जो नबी के पहलू में लेटे। बड़े ढिले बोले हो, ऊंची बोलो, ऊंची ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। मेरा एक जुमला सुनिए और इसे दिल की तख्ती पे नोट कर लो। जिस औलाद को बाप के दोस्तों की हया ना हो वो बेहया होती है। जिस उम्मत को नबी के दोस्तों की हया ना हो बेवफा होती है। हम कहते हैं, मोहम्मद अरबी, तेरे घराने को भी सलाम, तेरे यराने को भी सलाम। हजरात फिर समात फरमाइए। जो नबी पाक के साथ लेटे, हाथ खड़ा करके कह दो, ऊंची बोलो। मेरा एक सवाल है और बड़ी तवज्जो से सुनने वाला है। ये कब्रुल मोमिन रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह, मोमिन की कब्र जन्नत का बाग। जिन्होंने उम्मीद है साड़ी कब्र जन्नत का बाग बननी है, सिर्फ वो बोलो, ऊंची आवाज में बोलो। आपको तो एक दरवेश बंदा खतीब मिल गया है, वगरना खतीब की तकरीर इब्तिदा से आखिर तक अवाम डरती रहती है, पता नहीं ये सुनाएगा क्या, पता नहीं ये करेगा क्या। मैं अल्लाह की कसम उठा कर कहने लगा हूं, मैं वो खतीब नहीं हूं जो हुजूर की रहमत से मायूस करूं। अगर कोई बंदा मुझसे पूछे, बता तेरा हशर क्या होगा, मैंने कहा अकेले मेरे हशर की बात छोड़, जिसको ज़ाते मोहम्मद से प्यार होगा उसका कब्रो हशर में बेड़ा पार होगा। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की बारगाह में एक सहाबी है, और ये सहाबी भी थे देहाती, और मैं खुद पेंडू हूं, और पेंडू होना बड़ा एजाज है। और मैं अब पिंड के मजमे में खिताब कर रहा हूं, वो आने वाला भी पेंडू था, और उसने जो सवाल किया वो भी पेंडू वाला था। उसने हुजूर इस्लाम से पूछा, मैं युहासिबुल खल्क़ यौमल क़ियामा, या रसूलल्लाह क़यामत के दिन बंदों का हिसाब कौन लेगा? है पेंडू वाला सवाल के नहीं? हुजूर से पूछ रहे हैं क़यामत के दिन हिसाब कौन लेगा? सरकार ने फरमाया अल्लाह। आप भी कह दें अल्लाह।
इन्हें मौलवियां डराए इतना, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। तुम तो ना नहीं लेंदे, हुजूर का नाम है, हुजूर ने बख्शवाना है, हुजूर ने छुड़ाना है, हुजूर ने कब्र में आना है, हुजूर ने पुल सिरात से पार लगाना है। मैं जरा बात भाई और तरीके से बात करने लगा और मैं कहा यार हुजूर ने बचाना भी है, हुजूर ने दामन छुपाना भी है, जन्नत ले जाना भी है, तो फिर दसो ना एडियां रहमत अल्लाह दिता किने? जिसने इतनी रहमतों वाला नबी दिया है वो है अल्लाह। अब आपको लफ्ज अल्लाह कहना नहीं आया? हुजूर ने फरमाया अल्लाह। हुण पेंडू बंदे का अंदाज देखो, अल्लाह अल्लाह हिसाब लेगा। सरकार ने फिर फरमाया अल्लाह। उसने जो नारा लगाया ना वो नारा सुनी, उसने कहा नजाओ ना रब्बिल काबा। या रसूल अल्लाह, फिर हम कामयाब ही कामयाब हैं। इसको जरा मैं अपने अंदाज में बयान करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। या रसूल अल्लाह, अपने रब ने हिसाब लेना है? जिन्हों का है रब बोलो अल्लाह अल्लाह। मैं आपको सरकार की रहमत की अल्लाह की रहमत की एक हदीस सुना दूं। सरकार ने फरमाया लोगों बताओ कोई मां पसंद करेगी कि उसकी औलाद को जलते हुए तंदूर में डाला जाए? साहबा ने कहा कोई मां पसंद नहीं करेगी। सरकार ने फरमाया मां बच्चों से इतना प्यार नहीं करती जितना खुदा बंदों से प्यार करता है। रब जहन्नम में नहीं डालना चाहता, कोई खुद छलांगे लगाए तो उसकी अपनी मर्जी। न जाओ ना रब्बिल काबा। या रसूलल्लाह, हम तो फिर कामयाब हो गए। अब सरकार ने ना मजा लिया, कैफा या आराबियो, ओ पेंडू वो किदा? अल्लाह हिसाब लेगा और तू कहता है फिर कामयाब ही कामयाब है। उसने जो जवाब दिया वो जवाब सुनिए सरकार की महफिल में, सरकार को और मेरे नबी ने तस्दीक कर दी ऊपर। अर्ज की या रसूलल्लाह, अल करीम इजा कादरा अफा। करीम जब किसी पर काबू पा ले तो फिर माफ कर देता है। ऊंची आवाज से बोलिए, करीम जब किसी पर काबू पा ले तो माफ कर देता है। किसी कमजोर बंदे को तकड़ा बंदा गर्दन दबा भी ले तो मैं चाहूं ना तेरी गर्दन मरोड़ दूं, जा तुझे छोड़ा। करीम जब काबू पा लेता है तो छोड़ देता है। अराबी ने कहा मेरा रब करीम है। और इस महफिल में मैं जो ये जुमला कह रहा हूं अगर आपने तवज्जो से सुन लिया, मुझे सुनाने का आपको सुनने का मजा आ जाएगा। अरे सलाम, उम्मत मुहम्मदिया के मुकद्दर को एक करीम हिसाब लेने वाला होगा, दूसरा करीम हिसाब करवाने वाला होगा। रसूले करीम हिसाब करवाने वाले, रब्बे करीम हिसाब लेने वाला। और मैं ये मशवरा दे रहा हूं, अगर तुम दुनिया और आखिरत में तबाही से बचना चाहते हो, मोहम्मद के करम की पनाह में आकर रब के करम के हकदार बन जाओ। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह। अच्छा देखिए देखिए, मोमिन की कब्र जन्नत का बाग। आप में से जिसको पक्का यकीन हो वो ऊंची आवाज से बोले। मैं तो सर पर कुरान रखे, मुझे तो आका की हदीस पर यकीन है। मोमिन की कब्र जन्नत का, फिर बोलिए मोमिन की कब्र जन्नत का। जिस घर में मोमिन 60 साल रहा वो घर तो घर ही रहा और रेत के टीले पर इधर सोया उधर जन्नत का बाग बन गया। तो इसका मतलब यह है ये मौलवी के जाने से बाग नहीं बना, ये नाथ खां के जाने से, किसी चौधरी वजीर अमीर के जाने से बाग नहीं बना, कब्र में उनके आने से बाग बना। बस मैं सादा जुमला कहकर आगे जाना चाहता हूं, तवज्जो से मेरी बात सुनिए। अरे जिसकी कब्र में वो आ जाएं उसे जन्नत का बाग बना जाएं, और जिसको कब्र में साथ सुलाएं। ऊंची आवाज से बोलिए। आप में से जो बंदा मदीना शरीफ गया है सिर्फ एक मरतबा हाथ खड़ा करे, मैंने उससे एक मसला पूछना है। ठीक है, बस जितने बाकी मेरे ख्याल में नहीं गए। चलो मैं तो गया हूं, शहबाज भाई ने भी खड़ा किया, आपने भी खड़ा किया है। हजूर सलाम को सलाम करने के फौरन बाद सैयदना सिद्दीक अकबर को सलाम, सिद्दीक अकबर को सलाम करने के फौरन बाद जनाब उमर को सलाम। मैं बड़े धीमे लहजे में कह रहा हूं, किसी को वजीर आजम हाउस में सलूट हो, लोग कहेंगे वजीर आजम के साथ इसे भी सलूट हुआ है, तगड़ा बंदा है।
ऐवान सदर में सलूट हो, वो भी तगड़ा बंदा। मैं बिल्कुल निगाहें झुका के बड़ी मोहब्बत से कह रहा हूं, कुछ मकाम तो उनका भी पहचानो कि जिनको गुंबद खजरा में सलूट हो रहा है। बेशक आप ऊंची आवाज से बोलिए। अच्छा, मैं ना अंधा खतीब हूं ना काना खतीब हूं, मेरी नजर है हर बात पर। और देखिए मैं कैसे आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं। हमारा अंदाज ही और है, जिनको नबी साथ सुलाए जवाब उनका भी नहीं, और जिनको जुल्फों से खिलाएं जवाब उनका भी नहीं। क्या बात है, क्या बात। फिर मेरा जुमला सुनिए, नबी ये पाक जिसके कंधों पे बैठ जाए जवाब और सिद्दीक अकबर का भी नहीं, और जिस अली को कंधों पे उठाएं जवाब उस अली का भी नहीं। मौला अली के नाम पर भी जो ढीला बोला है, कम अज कम वो मुझे सुन्नी ही लगा। कोई और शायद होगी, सुन्नी नहीं होगा। मैं जमात अहले सुन्नत पंजाब का खादिम हूं, जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं, और मैं बिल्कुल खुल्लम खुला बात करने का आदी हूं। मुझे पता है मूवी बन रही है, पता नहीं कहां कहां रिकॉर्ड जाते हैं। अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, मौला अली को मानने के लिए खतीब होना जरूरी नहीं है, मौला अली को मानने के लिए शेखुल हदीस होना जरूरी नहीं है, मौला अली को मानने के लिए मुनाजिर इस्लाम होना जरूरी नहीं है, मौला अली को मानने के लिए मुहक्किक होना जरूरी नहीं है, मौला अली को मानने के लिए स्कॉलर होना जरूरी नहीं है, मौला अली को मानने के लिए अदीब होना जरूरी नहीं है, मौला अली को मानने के लिए शहंशाह होना जरूरी नहीं है। सुन लो मेरा यह जुमला, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अली को मानने के लिए हलाली होना जरूरी है। अल्लाह क्या कहें। शहर मक्के हो जावे, कारी साहब ने दिल खुश करता साडा ते नारा भी ताला गया बन पवा अल हाज पिया सदावे ते शहर मक्के मदीने हो जावे, सफा मरवा दे चक्कर पिया लावे ते राहे हक दे उते सोना पिया लटावे। होवे अली दा वैरी, पेंडू होवे या शहरी, ओ बंदा दोस्ती है। सुनिए तवज्जो से, ये देखें ना, आप खुशकिस्मत लोग हैं, शायर और खतीब आपके पेंडू में कितना तेज तेज है। इधर सुनिए, अली को मानने के लिए हलाली होना जरूरी है। ऊंची आवाज नाल बोलो, इंज ना बोलो। जेड़ा मौला अली दा नौकर है हाथ खड़ा करके बोले। और मैं ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हम पे कोई रोब ना जमाए। हाँ, मैं बिल्कुल खुल्लम खुला कह रहा हूं, अपनी बात कर रहा हूं, किसी को छेड़ नहीं रहा। हम पे कोई रोब ना बनाए जमाए। हमसे ज्यादा अली का नौकर हो ही नहीं सकता। उसकी दलील उसकी ये है, वली वो बनता है जिसे अली बनाए। बड़े ढिले बोले, ऊंची आवाज में बोलो, ऊंची आवाज में बोलो। मैं अगर नाम लेना शुरू कर दूं तो एक एक नाम मेरे जाहिर और बातिन को मुनव्वर करेगा। किबला आलम ख्वाजा नूरे मोहम्मद महारवी की जाते पाक, पीर पठान की जाते पाक, बाबा फरीद पाक, गरीब नवाज पाक, साबिर पाक, निजाम पाक, गौस पाक, मुजद्दद पाक। मेरा ये जुमला सुनिए, कायनात में जितने पीर हैं अली के दर के सारे फकीर हैं। ऊंची आवाज से बोलो, कह दो सुभान अल्लाह, ऊंची बोलो। और मैं तो अक्सर कहा करता हूं, आज भी कह रहा हूं, मौलवी होकर अली से जले वक्त का बू जहल है, पीर होकर अली से जले जमाने का यजीद है। और सुन लो, जो मौलवी और पीर बाज़मीर होगा अली के दर का फकीर होगा। और ये जुमला सुनिए, अच्छा गाल सुनो, और गाल सुनो, मोहब्बत वाला मजमा जिन्हों जड़ा नारा याद है सारे ही लाई रखो। हाँ, मैं जड़ा ना कोई टेस्ट लैन थोड़ा आया। देखो मैं आपको एक बात बताऊं,
इधर देखो बड़े चक्कर हैं, मैं कौन होता हूँ जी मैं सुन्नी होता हूँ, मैं कौन हूँ जी मैं देवबंदी हूँ, मैं कौन हूँ जी मैं वहाबी हूँ, मैं कौन हूँ जी मैं शिया हूँ, मैं फुला हूँ। मैं एक सादा सा जुमला आपसे पूछने लगा, पाई देवबंदी हो, वहाबी हो, शी हो, सुन्नी हो, ये दसो हुजूर ते भी कुछ लगते हो? मौलवियां दे पिछे सुनो मेरा गल, मौलवियां दे पिछे लगे फिरते हो। लानत भेजो उस मौलवी ते जेड़ा नबी दी आल दा दुश्मन बनावे, ते लानत भेजो उस मुल्ला ते जेड़ा नबी दे सहाबा दा दुश्मन बनावे, ते लानत भेजो उस मौलवी ते जेड़ा मुहम्मद दी अजमतां दा दुश्मन बनावे। ज़माने नूं दसो ओए सारा जग छड़ सकते हैं, ना मुहम्मद दा घराना छड़ सकते हैं, ना नबी दा याराना छड़ सकते हैं। बहुत अच्छा। मौलवी ने कब्र में नहीं आना, कब्र में आका ने आना है। मेरा दिमाग खराब है कि मैं उस हुसैन को ना मानूं जिसे देखे तो मोहम्मद के कलेजे में ठंड पड़ जाए। और मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, एक जुमला कहना चाहता हूं, अगर भरी महफिल में सवाद ना है मेरा जुमला वापस कर देना। हामिद भाई जुमला सुनिए। अरे हुस्ने मोहम्मद की कायनात में मिसाल कोई नहीं। फिर जुमला सुनिए, खुदा की पूरी खुदाई में दूसरा मोहम्मद कोई नहीं। और जुमला सुनिए, मेरा नबी वहदहू ला शरीक है अपने हुस्न में। बादशाह लोग खिताबत सुनने के लिए बंदे का बालिग होना जरूरी है। समात बालिग हो तो आपको पता चले मैं क्या कह गया हूं। जरूरी थोड़ा है कि मैं कान पर हाथ रखूं तो लतीफे सुनाऊं आपको। हम उस खुदाए वहदहू ला शरीक को मानते हैं जिसने मोहम्मद को हुस्न में वहदहू ला शरीक बनाया। और हामिद अली सईदी साहब, आप चूंकि अदबी बातें कर रहे थे, मेरा फकीर का भी एक अदबी जुमला सुनिए। अरे क्या कहना उस हुस्न मोहम्मद का जिसे बना के खुदा कहे फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अल्लाह कहता है इतना सोना खालिक हूं कि सोना मोहम्मद बनाया। और ये जुमला शहबाज भाई जो मैं कह रहा हूं, खुदा की कसम 2-4 घंटों की तकरीर से वजनी जुमला है। चौधरी साहब सुनने वाला जुमला है। कोई बदर में कटा, कोई उहद में कटा, कोई करबला में कटा, सबको सलाम। लेकिन मेरा जुमला सुनिए, ये जितने कटे हैं खुदा देख के नहीं कटे। मैं सुन्नियों से मुखातिब हूं, ऊंची आवाज से बोलो। ये जितने कटे हैं खुदा देख के नहीं कटे, मुस्तफा देख के कटे हैं। सिद्दीक़ अकबर लुटे, सैयदा खदीजा लुटी, उस्मान गनी लुटे, सहाबा लुटे। मेरा ये जुमला सुनिए और झूम जाइए। अज़मत रब्बे काबा की कसम, जमाना कटा है हुस्ने यार पे, जमाना लुटा है हुस्ने यार पे। जमाना कटा है हुस्ने यार पे, जमाना लुटा है हुस्ने यार पे। और मेरा अगला जुमला सुनिए, अगर आपको पसंद आए तो सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। मेरा जुमला सुनिए, अरे बाज़ारे हयात सरगर्म है तो हुस्ने यार के लिए, और बाज़ारे मौत सजी है तो हुस्ने यार के लिए। लोग जीते हैं हुस्ने यार के लिए, जमाना मरता है जमाले यार के लिए। और ये जो मैं जिस जुमले पे मैं आपको लाया हूं, उस जुमले को जरा सुनिए। खुदा की खुदाई में नबी के हुस्न का शरीक कोई नहीं। आप सुभान अल्लाह कह लें। ये जो आपको गली कूचे में टांगा रेड़ी वाले, कोई केले बेचने वाले, कोई रेवड़ियां लगाने वाले, मूंगफलियां बेचने वाले, वो मुझे एक दिन किसी बंदे ने कहा था, जी मौलवी साहब मुझे आज टांगे वाला कह रहा था नबी तो हमारी तरह है। मैंने कहा टांगे वाला ही था ना, इनको छोड़े, मैं किसी का नाम नहीं रहा। ये जो कहते हैं ना नबी हमारी तरह है, इन्होंने कादियान वाला देखा होगा। ये जुमला सुनिए, सारे जो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मोहम्मद अरबी जैसा खुदा के खजाने में कोई नहीं तो किसी के पागल खाने में कैसे हो सकता है?
शहबाज भाई ये जो मैं जुमला कह रहा हूँ ये पता नहीं बादशाह लोग हैं ये कब बोलें, लेकिन मैं तो किबला आलम की धरती समझ के ये जुमला कह रहा हूँ, आशिकों का इज्तिमा समझ के ये कह रहा हूँ। और ये जुमला सुनने के बाद अगर आपको मजा है बोलना है वगरना बिल्कुल नहीं बोलना। ओए अल्लाह के बंदो, खुदा के पास सब कुछ है, दूसरा मोहम्मद उसके पास भी नहीं है। लोग कहते हैं कि दूसरा खुदा कोई नहीं, हम कहते हैं दूसरा मोहम्मद भी कोई नहीं। अरे ये तौहीद है, न कलमे के पहले जुज का कोई शरीक है, न कलमे के आखिरी जुज का कोई शरीक है। वहदहू ला शरीक ने वहदहू ला शरीक मोहम्मद का उम्मती बना दिया हमें। अब जुमला सुनिए, अल्लाह आपको खुश रखे। ये जो मैं अगला जुमला कह रहा हूं ना, आहिस्ता आहिस्ता कहूंगा। मैं इस जुमले पर खिताबत का बोझ नहीं डालना चाहता। नबी के हुस्न की मिसाल कोई नहीं, दूसरा मोहम्मद कोई नहीं। और ये जुमला हामिद भाई सुनने वाला है। जो दो भाई मिले, थोड़ा सा ज़हन ऊपर ले आए, जो दो भाई मिले और तस्वीर मोहम्मद बने, चलें जब आपका दिल करे उस वक्त सुभान अल्लाह कह लेना, ऊंची आवाज से बोलिए। फिर मेरा जुमला सुनिए, नबी के हुस्न का शरीक कोई नहीं, मुस्तफा अपने हुस्न में वाहदहू ला शरीक, इनके हुस्न का शरीक कोई नहीं। और जो दो भाई मिले तस्वीर मोहम्मद बने तो मानना पड़ेगा जमाने में मोहम्मद भी एक है, हसन भी एक है, हुसैन भी एक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह। वैसे जिनको इमाम हसन पे सुभान अल्लाह कहना नहीं आई, मैं उन्हें बखील कहूं तो शायद बुखल भी एहतजाज करे। बुखल भी एहतजाज क्या कहने। आप इमाम हसन की अजमत पे नहीं सुभान अल्लाह कह सके। अब देखिए मेरा एक, इधर सुनो भाई, इधर सुनो, मैं अपनी एक बात करता हूं। हामिद भाई सुनिए, जुल्फे मुस्तफा वाली, अबरू मुस्तफा वाले, पेशानी मुस्तफा वाली, लबे लाल मुस्तफा वाले, रुखसार मुस्तफा वाले, गुफ्तार मुस्तफा वाली, सीना मुस्तफा वाला। पूछा ये कौन है? जमाना बोला हसन है। ऊंची आवाज से बोलो, ऊंची आवाज से बोलो। मैं उस इमाम हसन की बात कर रहा हूं। मौलाए कायनात सैयदना अलीउल मुर्तदा कर्रमल्लाहु वजहल करीम ने एक दिन कहा, बेटा हसन तकरीरी सुना दो। लोग कहते हैं फुलां खतीब फुलां को पसंद है, फुलां नाथखा फुलां को पसंद है, लेकिन मेरा जुमला सुनिए, वो हसन कैसा खतीब है जिसे सुनने की ख्वाहिश अली करे। हसन मुझे जरा तकरीर तो सुना दो। मौला अली को ये ख्वाहिश पैदा क्यों हुई? असल में मौला अली को अरसा हो गया था, हुजूर का खिताब नहीं सुना था, हुजूर विसाल फरमा चुके थे। मौला अली ने कहा चेहरा मोहम्मद वाला है, बोलेगा तो खिताब भी तो मोहम्मद वाला ही होगा ना। इमाम हसन ने कहा बाबा अली आपके होते हुए मैं कैसे तकरीर कर सकता हूं? कहा हसन तुम तकरीर करो, मैं छुप के सुन लेता हूं। बोलो तो सही। मौला अली साइड पे होके बैठ गए, इमाम हसन मिंबर पे जलवा कर हुए, खिताब किया, खिताब करते करते खत्म किया। मौला अली की बादगाह में पहुंचे, अब्बा जी सुना खिताब? पता है मौला अली ने दाद क्या दी? फरमाया सुर्रियतम बादोहा मिन बाद। इसका मतलब यह है, फरमाया हसन बोल तू ला रहा था और खिताब मोहम्मद का लग रहा था। किसी गंदे बंदे को क्या पता मौला अली का। इतना से लोग हैं जिनकी जन्म पर्ची की अभी तस्दीक भी नहीं हुई और वो जलते हैं अली से, अहले बैत से। मैं अल्लाह के फजल से सही उल अकीदा सुन्नी हूं, अकीदे के खिलाफ एक लुकमा खाना सूर का गोश्त समझता हूं, लेकिन मैं सुन्नी होने के हवाले से ये बात कह रहा हूं।
खुदा की कसम उठा के ये बात कह रहा हूं, अली का नाम लो। जिसकी तबीयत परेशान हो समझो जहन्नमी बैठा है, जो खुश हो जाए समझो जन्नती बैठा है। और मौला अली के हवाले से एक जुमला कहने लगा हूं, अगर पहले भी कभी सुना होगा तो फकीर से ही सुना होगा। मुझसे पहले ये जुमला किसी ने कहीं नहीं बोला, मुझसे कहीं सुना हो तो सुन के बोला हो तो माफ किया। सुनिए मौला अली कौन है? तहारत जिनके निकाह में है। बादशाह लोग हैं, अगर इस जुमले पर आप नहीं बोल सके, सुन्नी कहलाने का हक नहीं है जो सैयदा ज़हरा पे ना बोल सके। ऊंची आवाज से बोलो, ऊंची आवाज से बोलो। अब मेरा जुमला सुनिए, जो बात आ जाए मैं रखा नहीं करता। अरे सारी कायनात नबी के एहतराम में कयाम करे। मैं ये फिर जुमला दोहराने लगा हूं, सारी कायनात नबी के एहतराम में कयाम करे और ज़हरा के एहतराम में मुस्तफा क़याम करे। कायनात मुस्तफा के लिए खड़ी हो और मुस्तफा ज़हरा के लिए खड़े हो। अगर एक मिनट अल्लाह खुश रखे, मैनू यार तस्बीह भूल जाएगी, सुन लो। हया की मलका, वफा की मलका, सुभान अल्लाह, ऊंची आको। और मैं आपको हल्फन ये बात कहने लगा हूं, सैयदा तैयबा ताहिरा आबेदा जाहिदा नय्यरा मुनव्वरा फातिमा पाक का नाम आए जो खुश हो जाए, अल्लाह जहन्नम की आग हराम कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं नाम लेने लगा हूं बीबी पाक का, मलकाए इस्लाम। इस तरह नहीं, ऊंची आवाज से, मलकाए इस्लाम, मलकाए ईमान, मलकाए इरफान, मलकाए ममलकत मुस्तफा हजरत सैयदा ज़हरा। एक जुमला कह रहा हूं, इसे प्यार से सुनना। ज़हरा पाक आए, ज़हरा पाक आए और मेरे आका खड़े हो जाएं। जो ज़हरा पाक का कमी हो वो ऊंची आवाज से बोले, ऊंची आवाज से बोले। मैं भरे मजमे को कह रहा हूं, मुझे कभी ना कहना कि ये मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती है, मेरी ये गवाही ना देना कि ये खतीब है, ये गवाही ना देना कि ये मौलवी है, ये गवाही देना कि ज़हरा का कमी है। मौलवी की सनद रद्द हो सकती है, ज़हरा के कमी होने की सनद रद्द नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सैयदा ज़हरा, वाह वाह। सैयदा ज़हरा। मेरा जुमला सुनिए, वाह अली तहारत जिसके अक्द में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पंजाबी जो जुमला आखा जिदा विआह तहारत नाल होया है, जे हुण भी सुभान अल्लाह नहीं आखी, जिसका निकाह तहारत से है। सैयदा ज़हरा नाम है तहारत का, इसलिए कि ज़हरा का अपना वजूद नहीं, फरमाया फातिमा तो पता तुम मिन्नी, नाम फातिमा है जिस्म मोहम्मद का है। आइयो समझ तो ऊंची आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। और मैं बड़े दुख से कह रहा हूं, ये कहना कि नबी का जहां कदम लग जाए उस शहर की मिसाल नहीं, इसमें कोई शक नहीं। नबी के हाथ में जिस सहाबी का हाथ आया उसकी मिसाल नहीं, इसमें कोई शक नहीं। जो उम्मत नबी के हिस्से में आई उस उम्मत का जवाब नहीं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरा अगला जुमला भी सुन ले, जो फातिमा नबी के जिस्म से बनी, उस फातिमा का भी शरीक कोई नहीं। अब अगर आपने सुन ही लिया है तो सुनिए,
तहारत जिसके अक्द में है, कह लें सुभान अल्लाह। मैं बाज दफा चौधरी नजीर साहब बड़ा हैरान होता हूं, नारा हैदरी लगे ना तो कोई मौलवी नुमा जानवर, कोई और जानवर वो जले अली से। शहबाज भाई मैं सोचता हूं अली ने मारा तो काफिरों को है, इस लानती को क्या हो गया? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अली मारे मरहब को जले तू। बड़े ढिले बोले हो। लो जी मैं फिर जी खुली गल आवे, बगैरत बंदे का काम है अली का नाम लेंदे बुजदिल होकर तकरीर करे। जेड़ा मुजाहिद होकर अली का नारा ना लावे उस तू वड्डा लानती कोई नहीं। हाँ जिहाद का नारा है, और अगर कोई पूछे कि जिहाद में अली का नारा नहीं, मैंने कहा तुझे पता नहीं है कि मुस्तफा ने मैदान जिहाद में किसको पुकारा? ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। इस तरह नहीं मारा अम्र इब्ने वुद को, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं हुकूमत को कहता हूं हम फिरका वारियत नहीं फैलाते, इनका एनडीए टेस्ट करवाओ। अगर इनका मरहब से खून मिले तो इन्हें कहो इस्लाम में मुंह ना मारो, हम तो उस इस्लाम को मानने वाले हैं जो हसनैन की कुर्बानी से हम तक पहुंचा है। तुहाडा इरादा हो मैं हूं सिर्फ 10 मिनट तकरीर मुकान लगा, इसलिए कि शहबाज भाई का बाद में वो अगर मैं ना होता तो किसी और मिस्कीन मौलवी को तो शायद तकरीर ना करने देते। मेरे छोटे भाई हैं ना, ये नात खां भी बहुत तकड़ा हो तो बड़ी जालिम शय होती है। शहबाज को अल्लाह ने तकड़ा इतना किया, हम तो खुश होते हैं। अल्लाह की कसम उठा कर मैं आपको कह रहा हूं कि सलाम दुआ सबसे है। नात खानू मेरा भाई सिर्फ शहबाज है, और ये गुंबद खजरा के साय से भाई होना हमारा शुरू हुआ है, और इंशाअल्लाह हुजूर के साय में कयामत तक भाई होना जारी रहेगा। मसरूफियात अपनी अपनी होती हैं, मुलाकात हो ना हो इसमें कोई मसला नहीं है। अल्लाह इनको नजरे बद से बचाए रखे। चलो जेड़े तुम आमीन नहीं आंदे, अल्लाह तुहानू भी नजरे बद तो बचावे। बहुत नजरे हुए लगते हो मैनू। ये मौला कायनात के हवाले से अगर आपकी तबीयत हो तो मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं जरा चिश्तियों वाले रंग में मौला कायनात के नाम की कवाली ना कर लें। जिनका मूड हो कवाली करने का वो करें, चूंकि मेरे बाद होने वाली है ना, तो मैं अभी से तमहीद कर रख देता हूं ना। आप कर लेना कवाली। पंज तन में अली, नहीं 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 इस तरह नहीं, सारे बोलो, फिर सारे बोलो। पंज तन में, पंज तन में। ए जेड़े पिछे हजरात बैठे हुजूर तुसी भी बोल लो, पंज तन में। हाथ चुक के बोलो पंज तन में। खुलफाए राशिदीन में, सहाबा में, अहले बैत में, यारों में, रिश्तेदारों में। फिर जरा तवज्जो सुनिए। नहीं नहीं अभी आप चुप रहे, मैं आगे बात अर्ज करता हूं। पंज तन में अली, खुलफाए राशिदीन में अली, यारों में अली, रिश्तेदारों में अली, सहाबा में अली, अहले बैत में अली। एक अली है। अभी मुझे आगे आना है, लेकिन आप सबको तैयार करके तुहाडे जो जेड़ा जेड़ा बंदा उस जन्नत जाएगा जिस जन्नत दे मालिक अली दे शहजादे ने, सिर्फ वो बंदा बोले। अगले दिन एक साहब को एक जगह पे शौक चढ़ा, उसने कहा जी यजीद पर लानत करते हुए बंदे को एहतियात करनी चाहिए। मैंने कहा मुहक्किकीन की तहकीक को मैं नहीं छेड़ता, लेकिन जिसको इस दौर में भी फिक्र है यजीद पे लानत ना हो, उसके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि तू फिक्रे यजीद में जिंदगी गुजार रहा है और हम फिक्रे हुसैन में जिंदगी गुजार रहे हैं। हर किसी की अपनी अपनी फिक्र है, लेकिन सुनिए तवज्जो से। पंज तन में ए जेड़े बाकी तुसी रह गए हो, तुहाडा डीजल मुक गया है। पंज तन में अल्लाह मैंने माफ करे, मैं मिलाद शरीफ डीजल का नाम लिया। ये भी नुक्ता है। या अल्लाह मुझे माफ कर। डीजल का नाम तो दहशत गर्दों में लिया जाता है, मिलाद में उसका क्या काम? डीजल बम होते हैं ना, और मुल्क में जहां भी फसाद होता है वहां डीजल होता है, और जहां अमन होता है वहां मोहम्मद का मिलाद होता है। सुनियो, ये बड़ी अजीब बात आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं, और आपको इस पर फख्र करना चाहिए
मिलाद 11वीं छठी और बाबा के लंगर की बरकत है। आज तक दहशत गर्दों में एक नाम भी या अली और या नबी कहने वालों का नहीं है। मेरी भोली भाली कौम को क्या पता है इस बात पे आप कैसे सुभान अल्लाह कहें। राहील शरीफ साहब को भी पता है कोई या रसूल अल्लाह कहने वाला दहशतगर्द नहीं है। आज तक किसी ने खुद को हमला नहीं किया। मैं न्यूयॉर्क में तकरीर कर रहा था तो बाद में अखबारी नुमाइंदे ने मुझसे पूछा मसाजिद पे हमले होते हैं, मज़ारों पे हमले होते हैं और खुद को हमले तुम्हारे सुन्नी क्यों नहीं करते? दूसरा टब्बर करता है, इतना बड़ी बड़ी दाढ़ियां, खुद को हमला। मैंने बड़े प्यार से उसे जवाब दिया, अगर वो आप भी सुन लें और समझ आ जाए तो बोलना मैं कि असियां हुजूर दे हिस्से विच मदीने वाला सानू हराम मौत मरण नहीं देंदा। ये इतना बड़ा मजमा है। मैं हासिलपुर से आ रहा था और रास्ते में सारा मजमा इधर आ रहा था और ये देहात में इतने लोग आए बैठे हैं। मैं किसी की दाढ़ी की पैमाइश नहीं कर रहा कितने फुट है, ना मैं किसी से ये पूछ रहा हूं कि तेरी रकातें कितनी हैं, लेकिन मैं ये गवाही देता हूं ये मुस्तफा के कुछ लगते ना होते तो यहां क्या लेने आते। ये मेरे आका के कुछ लगते ना होते तो क्या लेने आते। मुझे किसी ने कहा कि ये क्या जी सारी सारी रात रक्स में गुजर जाती है। मैं उसे सिर्फ एक ही जवाब देना चाहता हूं, ओ बेवकूफ, नामे मोहम्मद का रक्स कमीनों के हिस्से में नहीं आता, आशिकों के हिस्से में आता है। ला शक्का, वाह वाह वाह। मेरी ये बात याद रख ले, ये तो मुमकिन है कि सजदे रद्द हो जाए, यह तो मुमकिन है कि किसी का पढ़ना पढ़ाना रद्द हो जाए, पर अज़मत रब्बे काबा की कसम ये मुमकिन ही नहीं कि नाम मोहम्मद पे झूमना रद्द हो जाए। और इसका सुनिए, क्योंकि हामिद भाई ये दूर तक कोई ये भी ना समझे कि मैं नमाज पढ़ूंगा, ये तकरीर है। नमाज नहीं पढ़ोगे तो कब्र में जूते पड़ेंगे। ले जुतियां दे डर तो पढ़ ले। वो नमाज है जो जूतियों के डर से पढ़ी जाए। पता है हम कौन सी नमाज पढ़े? अल्लाह हमें तौफीक दे। मैं कहता हूं मेरे नबी ने फरमाया नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है और जूतियों के डर से बेअदब पढ़ ले, मोहम्मद की आंखें ठंडे करने के लिए मोहम्मद के आशिक पढ़ ले। नाले अगली गाल सुनो, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं आखिर पे खुद नारा लगवाऊंगा, जुतियां हो खान जिन्हों का कोई ना होवे। बादशाह बंदे हो इस गल ते भी खुश नहीं होए। जुतियां हो खान जिन्हों का कोई ना होवे। गल सुनो मेरी, असा कब्र जाना है, हुजूर ने तशरीफ ले आना है, आका दे होंदे किसी की जरूरत है सानू कोई छितर मारे? जिन्होंने नबी ते मान होवे उच्ची आवाज नाल बोलो, हाथ खड़ा करके। असा पुल सिरात ते जाना है, सरकार ने पार लाना है। जिन्होंने नबी ने पार लाना है उच्ची आवाज नाल बोलो। असा हौज़े कौसर ते जाना है, सरकार ने कमी समझ के हौज़े कौसर अता फरमाना है। ते नामा अमाल तुलन लगना है, हुजूर ने आ जाना है। तुहाडी गल में नहीं करता, नेक बंदे हो, फरिश्ता कहना इकबाल चिश्ती ते अमल ही घट ने है, साढ़े है नहीं कोई नहीं, अमल ही घट ने। हुजूर ने फरमाना है मेरे खाते जान दो। तुहाडे जो जिन्हें हुजूर के खाते जाना है वो बोलो। नहीं नहीं स्टेज वाले भी बोलो। मैं कहना एक मूवी एक फरिश्ते बना लैन, ए लो मैं तो हुजूर दे खाते जाना जे। तुहाडे जो जिन्हें जिन्हें जाना है उच्ची आवाज नाल बोले हुजूर दे खाते, हुजूर दे खाते। हुण मेरी एक गल सुनो, तवज्जो नाल हाथ थले जान दो। ओए गुस्ताखो, मेरे मोहम्मद अरबी जब बख्शवाने पे आएंगे तो मैं तुम्हें बताऊं, सरकार ने खुद फरमाया मैं कितने बंदों को बख्शवाऊंगा। सरकार ने फरमाया इन्नी लाशफा यौमल क़ियामत ले अक्सरा मिम्मा फिल अर्द मिन हजर व शजर। हुजूर ने फरमाया मैं इतने बंदों को बख्शवाऊंगा कि जमीन पर पड़े हुए ढेलों और पत्थरों की तादाद थोड़ी होगी, मेरे बख्शवाए हुए गुलामों की तादाद ज्यादा होगी। दरख्तों से ज्यादा, ढेलों से ज्यादा,
जिन्हें बख्शीशना है हुजूर दे करम नाल बोलो, ढेलों से ज्यादा, दरख्तों से ज्यादा। जो कोई मौलवी आके ना कितनों को बख्शवा लेंगे तुम तो काफी हो, एक काम करे जे जमीन के 1 एकड़ में हल चला के ना कि मौलवी जी ऐदरा गिनो ढेले गिनो। ये मौलवी मिट्टी जी मुंह मारन तो चंगे ने, उतों फारे होवे अगला किला वा छो। उन्होंने कहा भाई जी झगड़ा नहीं करना, फसाद नहीं है, गिनो जो गिन लोगे ना फिर साड़ी तादाद भी गिनिया जे। तो मैं अगली गल आखा जे प्यार नाल सुन लो, जे दरख्तां ते ढेलियां नूं कोई नहीं गिन सकता तो फिर मुहम्मद दी खैरात नूं कौन गिने। ते असां जेड़े सारे हुजूर दे करम नाल जाणांगे ना, शहबाज तू भी जन्नत जावे सरकार बख्शवाए, इकबाल तू भी आ गए सरकार बख्शवाए, हामिद तू भी आ सरकार बख्शवाए, नजीर तू भी आ सरकार बख्शवाए, शमशाद तू भी आ गए शायद सरकार बख्शवाए। जेड़ा मिलेगा सरकार बसाए तो फिर उते नारा ही लग जाने, वाह वाह जन्नत बनाई खुदाए पर वसाई मुस्तफा है। जिन्हों पूछा हुजूर दे बख्शवाया आया फिरदा है। लो जी मेरी इस गल दे उत्ते हुण तकरीर खत्म। अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। इस गल ते 5 तन में जेड़ा बंदा सूफी हो के अली दा नाम ना लवे मैनू कूफी लगता है। बहुत भैड़ा आदमी है होवे सूफी ते ना ना हुण चुप करो यार, कुछ काम मैनू भी कर लैण दिओ। तुसीं ते रोजाना इत्थे रहना, मैं तो अज आया। 5 तन में जो साहब मौलवी एडी चबल मखलूक है, एक मौलवी है वो आके लो अली काबे में पैदा हुआ फिर वो तो सच्चा सेंटर बन गया। और मैं खच 360 बुत काबे बर्दाश्त कर लेना, लानतिया एक अली बर्दाश्त नहीं होता। तुसी जिस तरह सुभान अल्लाह आंदे हो, मैं मुसाफिर ना होंदा थोड़ी इमदाद करदा। मुस्तहिक हो तुसी इमदाद दे। इंज ना करो सुभान अल्लाह तो डिड्डू आखो ना, उच्ची आवाज ना आखो। ए पिछू भी जो स्टेज पे बैठे हो गज बज के आखो जी अली अली बैतुल्लाह। मैं क्या सुनो, देखो ना अली बैतुल्लाह में पैदा ना भी होते मौलवी जी अली तो फिर अली नहीं होना था। तुहाडे पेट काला बाटे। और क्या कहना मौला अली का, पैदा हुआ तो खुदा का घर और पला तो मुस्तफा का घर। और इस पर मैं कह रहा था 5 तन में बंदे तुसी चंगे हो तो बहुत ही चंगे हो। एक बार मैं चाहना जिन्हें सारे बंदे बैठे सारे बोल लवो तो जाहिर है हुण मैं कुछ देर तो मैं भी चस लैके जानी है शहबाज भाई दी। ये वाहिद नात खां है, असी शौक नाल जिन्हां दी नातां सुनने हैं। बेशक शहबाज लख रंग बदले, किसी दफ चस नहीं जिहड़ी शहबाज के गले में चस है। ये कोई बाबा साहब की चौखट का सदका है। जाहिर है गंज शक्कर की बंदा गलियां पलिया हो फिर शक्कर तो मुकद्दर च होंदी है ना। हुण जुमला सुनो 5 तन में नहीं है जेडे तुसी बाकी अली नहीं आंदे, ये कुछ होर आखण वाले हो। 5 तन में सारे बोलो हाथ चुक के 5 तन में 5 तन में खुलफाए राशिदीन में, यारों में, रिश्तेदारों में, अहले बैत में, सहाबा में। हुण तुसां चुप बिल्कुल सुनना है तो मैनू ज़ौक लैण देना। 5 तन में अली, खुलफाए राशिदीन में अली, यारों में अली, रिश्तेदारों में अली, खुदा के घर में अली, मुस्तफा के घर में अली। अरे जिधर भी देखो अली 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 अली। अब सुनिए या अल्लाह की अजीब हिकमत है, एक अली को सहाबा में भी रखा, अहले बैत में भी रखा, खुलफाए राशिदीन में भी रखा, अहले बैत में भी रखा। आवाज़ रहमत आई, अली को दोनों साइड में रखा है ताकि जो अली का नौकर होगा ना सहाबा को बकवास करेगा ना अहले बैत का गद्दार होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।